हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का ज्वाइन करने के लिए एक बार फिर से। तो अब आज हम जो है सब स्टार्ट करते हैं। तो पहले मंगलाचरण बोलेंगे। अगर भगवद गीता का जो मंगलाचरण है वो अगर आपके पास फिजिकल कॉपी है तो पेज नंबर 1 पे है। अदरवाइज मैं रिसेट करता हूँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपरमं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का एक बार फिर से ज्वाइन करने के लिए। तो अब हम आज भगवद गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक पे पहुंचे हैं। पिछले अध्याय में हमने पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या 1 और 2 के ऊपर चर्चा की थी। तो पहले सत्र में हमने देखा था किस तरह से धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से ही अंधा नहीं था, वो बुद्धि से भी अंधा था। और किस तरह से वो इतना स्वार्थ में था कि वो अपने बच्चों के स्वार्थ के आगे उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो चाहता था किसी भी तरह से उसके जो पुत्र हैं वो राज्य को प्राप्त करें। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से दुर्योधन जो है वो पांडवों की विरोचना देख करके अपने गुरु के पास जाता है, द्रोणाचार्य जी के पास जाता है, ये देखने के लिए कि वहां पे उनकी विरचना देख के उसे थोड़ा सा भय होता है। और उसी भय को छुपाने के लिए वो द्रोणाचार्य के पास जाता है। तो प्राय ऐसा होता है कि सेनापति जो है राजा के पास आता है, लेकिन स्थिति की विषमता को देखते हुए दुर्योधन जो है वो स्वयं सेनापति के पास जाता है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे आज श्लोक संख्या 3 से। तो जैसा कि पहले होता है कि ये श्लोक संख्या 3 का श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? आप लोग में से कोई वॉलंटियर चाहिए जो इस श्लोक संख्या 3 को पढ़ सके? श्लोक संख्या 3 आपके स्क्रीन पे है, तो कौन पढ़ेगा? कोई एक जन पढ़ सकते हैं। प्रतिभा जी आप पढ़ेंगी? प्रतिभा माता जी? जी प्रभु जी पढ़ दे रहे। पढ़िए। पश्यत पांडुपुत्राणां माचार्य महती चमूं व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण त्व शिष्येण धीमता। भावार्थ भी पढ़ दीजिए। भावार्थ और तात्पर्य। पश्य देखिए एतम इस पांडुपुत्राणां पांडवों के पुत्रों की आचार्य हे आचार्य गुरु महतिम विशाल चमुम सेना को व्यूढ़ाम व्यवस्थित द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा त्वा तुम्हारे शिष्य द्वारा धीमता अत्यंत बुद्धिमान। भावार्थ, हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़ूं कि कोई और वॉलंटियर करना चाहेगा? कोई पढ़ना चाहेगा तो वॉलंटियर पढ़ सकते हैं। कोई पढ़ेगा? जी प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए भवानी प्रभु। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। प्रभु जी मैं सही पढ़ रहा हूँ कि मैं अपनी बुक से पढ़ रहा हूँ भगवद गीता? सही जा रहा है? हाँ बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पढ़िए। इस झगड़े के फल स्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई।
अब दृष्टिद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसे द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाहता था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 3 से लेके श्लोक संख्या 6 तक जो है अर्जुन दुर्योधन जो है पांडवों की सेना का अवलोकन कर रहा है और यहाँ पे इस श्लोक में ये दर्शाया गया है कि किस तरह से दुर्योधन जो है वो भयभीत था। जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो वो थोड़ा सा भयभीत हो गया और डर की वजह से वो अब अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास आ रहा है। तो प्राय वो दिखाना ये चाहता है कि वो गुरु के सम्मान के लिए आ रहा है, लेकिन अंदर से वो भयभीत है। और यहाँ पे वो जो वार्ता शुरू कर रहा है तो क्या कह रहा है कि वो अपने गुरु को दिखा रहा है, अपने सेनापति को क्या दिखा रहा है कि देखो इन पांडवों की विशाल सेना को देखो जिसके आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि विशेष करके दुर्योधन ने ध्रुपद के पुत्र के विषय में क्यों कहा। तो जैसा कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ध्रुपद और द्रोणाचार्य का पहले कोई राजनीतिक विवाद था। विवाद ऐसा था कि जब द्रोणाचार्य और ध्रुपद एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे तो उन दोनों के मध्य में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। ठीक है, उस मित्रता के दौरान ध्रुपद जो था क्योंकि राजा का पुत्र था, उसने कहा कि हे मित्र तुम मेरे बहुत ही सुहृद हो, तो जब भी मैं राजा बनूंगा तो अपना आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम उसमें राज्य करना। और इस तरह से वो लोग गुरुकुल से जब विदा लिए फिर आगे चलकर कालांतर में द्रोणाचार्य जो है वो एक ध्रुपद जो है वो राज सिंहासन मिला उसे और द्रोणाचार्य वो उससे मिलने के लिए गए और ये बताया कि किस तरह से उन्होंने ध्रुपद ने उसे वचन दिया था कि वो अपना आधा राज्य दे देगा। और जब ध्रुपद इस विषय में सुनता है तो वो द्रोणाचार्य का मजाक उड़ाता है, उनका उपहास करता है, द्रोणाचार्य को लज्जित करते हुए कहता है कि तुम कौन हो, हाँ आधा राज्य लेने के लिए तुम्हारी योग्यता क्या है, तुम एक छोटे से ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजा हूँ और तुम मुझसे आधा राज्य मांग रहे हो, जाओ यहाँ से निकल जाओ। इस तरह से बेइज्जती करता है। फिर कालांतर में द्रोणाचार्य जी जो है वो पांडवों के और कुरुवंश के जो भी युवराज हैं उनके गुरु बनते हैं और इस तरह से जब गुरु सब सारी शिक्षाएं देते हैं, मतलब दुर्योधन के पक्ष को, कुरु पक्ष को, 100 भाइयों को और 5 पांडवों को सारी शिक्षाएं देते हैं। और जब गुरु दक्षिणा देने की बात आती है तो द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा में आप लोग जाओ ध्रुपद को अरेस्ट करके लाओ, उसे गिरफ्तार करके लाओ, मेरे समक्ष बंदी बना करके लेके आओ। ठीक है, तो पहले जो है वो दुर्योधन का पक्ष जाता है। जब दुर्योधन का पक्ष जाता है उनसे युद्ध करने के लिए तो ध्रुपद जो है उनको सारे लोगों को परास्त कर देते हैं। इसके बाद फिर यही कार्य जो है वो पांडव पक्ष में देते हैं, अर्जुन भीम नकुल सहदेव और युधिष्ठिर को। तो अर्जुन जो कि महान धनुर्धर है वो जाते हैं और गुरु दक्षिणा में ध्रुपद को बंदी बना करके लेके आते हैं और धृतराष्ट्र इस तरह से अपने अपमान का बदला ध्रुपद से लेते हैं। इस अपमान से ध्रुपद जो है बहुत ही आहत होता है, वो बहुत ही गुस्सा होता है और वो एक ऐसा यज्ञ करता है, इस चाहत में यज्ञ करता है और एक तपस्या करता है। किसके लिए इतनी तपस्या करता है? जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य को मार सके। ठीक है, तो उसी के लिए उसको कालांतर में दृष्टद्युम्न नामक पुत्र प्राप्त होता है। और दृष्टद्युम्न जो है, अब देखिए किस तरह से पिछले जब आज के जो हमारे पूर्वज थे वो किस तरह से सहिष्णु थे या किस तरह से वो समझदार थे कि उनके अंदर कोई किसी प्रति ईर्ष्या और द्वेष नहीं होती। और क्योंकि द्रोणाचार्य उस समय के सबसे जो है पारंगत गुरु थे, इसके लिए द्रुपद क्या करते हैं, अपने पुत्र को लेके द्रोणाचार्य के पास ले आते शिक्षा देने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको मरने का कारण बनेगा, क्या आप उसे शिक्षा देंगे? कोई व्यक्ति नहीं देगा। लेकिन पहले के लोग, क्योंकि उन्हें ये समझ में आता था कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, हमें अपना धर्म का पालन करना है, अपनी इच्छाओं का पालन करना, अपने जो हमारे जो विधि विधान है उनका पालन करना है, तो इस तरह से वो किसी प्रकार का वे द्वेष नहीं रखते थे।
तो ये जानते हुए भी कि ये ध्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न वो मेरी हत्या करेगा, द्रोणाचार्य ने उसे सारी शिक्षाएं दे दी, उसे सारा कुछ बता दिया, युद्ध कला के सारे पाठ उसे पढ़ा दिए, और इस महाभारत के युद्ध में अब वो दूसरे पक्ष में खड़ा है। तो दुर्योधन यहाँ पे द्रोणाचार्य जी को एक तरह से उनके क्रोध को उजागर करना चाहता है, और एक तरह से उनके ऊपर कटाक्ष भी कर रहा है। कटाक्ष ये कर रहा है कि आप कितने मूर्ख हो कि आप ये जानते होने के बावजूद कि ये जो ध्रुपद का पुत्र है आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, आपने उसको सारी शिक्षाएं दी, और ये देखिए ध्रुपद का पुत्र आपके सामने फिर आकर के युद्ध करने के लिए खड़ा है, ठीक है। और ध्रुपद की याद दिला करके उन्होंने द्रोणाचार्य के अपमान को भी जाहिर करना चाहा, ठीक है। तो वो चाहता, तो आचार्य बताते हैं कि दुर्योधन चाहता तो अर्जुन को भी दिखा सकता था, भीम को भी दिखा सकता था, और पांडवों को भी दिखा सकता था, क्योंकि मेन उसके जो दुश्मन थे वही लोग थे, पांडव पक्षी था। लेकिन वो ये एक कूटनीतिक ये एक जो कुशल, जो कहते हैं ना आजकल के जो कुटिल व्यक्तित्व जो होते हैं ना, इसी तरह से कार्य करते हैं, ठीक है। वो आपकी जो दुखती हुई नब्ज है ना उस पे हाथ रखते हैं, जिससे आपका जो दुख है वो बढ़े, और वो अपना उनका जो एजेंडा है वो सिद्ध कर सके, या जो करना चाहते हैं वो करवा सके। तो कभी भी हमें अपने जीवन में, इससे हमें ये सीख मिलती है, कभी भी हम अपने जीवन में कोई भी कार्य जो है वो क्रोधवश नहीं करना चाहिए। कोई हमें कितना भी इंसाइट करे, कोई हमें कितना भी हमें उकसाने का प्रयास करे, हमारी दुखती नब्ज पे कितनी भी वो रखे, हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, और चीजों को यथास्थिति अवलोकन करने के बाद ही हमें कोई कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के उस क्रोध को उजागर करना चाहता है, और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता भी रहे हैं कि वो नहीं चाहता था कि दुर्योधन जो है किसी तरह, द्रोणाचार्य जी है किसी तरह से पांडव पक्ष के प्रति जो उनका स्नेह है उसकी वजह से वो युद्ध ठीक से ना लड़े, ठीक है। क्योंकि जो पांचों पांडव थे सबको पता था, द्रोणाचार्य को, भीष्म को, सबको पता था कि वो लोग सत्य हैं, वो लोग सही हैं, वो लोग सच्चे हैं, और क्योंकि ये लोग तत्वदर्शी थे सारे लोग, और उनको ये भी पता था कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके साथ है, ठीक है। तो इस तरह से इस श्लोक में हमें ये समझ में आता है कि इस तरह से दुर्योधन जो है वो एक कुटिल राजनीतिक, या जो कहते हैं ना एकदम एक राजनीतिक की तरह जाता है, और अपने भय को छिपाने के लिए, अपने सेनापति को उकसाने के लिए कि मेरा सेनापति कहीं जो है वो युद्ध में कहीं धीमा ना पड़ जाए, इसलिए उसकी दुखती नब्ज पर हाथ रखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? जी हाँ प्रभु जी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में? नहीं। ठीक है, तो हम लोग अगले श्लोक पे चलते हैं, श्लोक संख्या 4 पे। ये श्लोक संख्या 4 श्लोक संख्या 4 कौन पढ़ना चाहेगा? श्लोक संख्या 4। हरे कृष्णा। तो एक दिन पढ़िए, इसमें आप लोग शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई उपहास उड़ाने का कोई बात नहीं, हम लोग सारे लोग सीख रहे हैं, तो इसमें किसी तरह का त्रुटि का कोई वो नहीं है, आप लोग कोई भी आगे आकर पढ़ सकते हैं। कोई पढ़ रहा है कि मैं? अच्छा। सुरा महेश प्रसाद भीमार्जुनस समायुधि युयुधानो विराटस्य कृपस महारथ। यहाँ पूरा वीर महाविष्णु आशा महान धनुर्धर भीम तथा अर्जुन समान युद्ध में युयुधान विराट च द्रुपद च भी महारथ महान योद्धा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर हैं। यहाँ महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है।
हरे कृष्णा, थैंक यू भवानी प्रभु। तो थैंक यू। तो यहाँ पे इस श्लोक में अब जो है अर्जुन भीम जो है दुर्योधन जो है वो पांडव पक्ष की ओर इंगित कर रहा है, उंगली दिखा रहा है। तो सबसे पहले वो किसको दिखा रहा है? सबसे पहले वो उंगली दिखा रहा है भीम की तरफ, ठीक है। तो भीम की तरफ दिखाने के पीछे भी एक विशेष उसका क्या कहते हैं उसका एक महत्व है या एक एजेंडा भी है। क्यों भीम की तरफ दिखा रहा है? क्यों? क्योंकि भीम जो है वो दुर्योधन का प्रतिद्वंदी है, ठीक है। तो प्राय जब 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 की कोई हमारे जीवन में भी कोई बात होती है तो हम किससे कंपेयर करते हैं? हम अपनी अपनी तुलना किससे करते हैं? जो हमारा प्रतिद्वंदी होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं पीयर कंपैरिजन, या जो हमारा समकक्ष है उसके साथ हम अपनी तुलना करते हैं। तो वो और भी बहुत सारे महारथी थे, युधिष्ठिर को दिखा सकता था और भाई सारे लोगों को दिखा सकता था, लेकिन उसने भीम को क्यों दिखाया? क्योंकि वो कंपेयर कर रहा था, तुलना कर रहा था। तो जो हमारा प्रतिद्वंदी होता है हम जीवन में उसी से अपना कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो भीम और अर्जुन की तरफ वो उंगली दिखा रहा है कि ये लोग जो है ये लोग भी हैं। और उसके साथ वो बाकी जो भी धुरंधर है उस तरफ युवधान, विराट और द्रुपद के बारे में भी बता रहा है कि देखिए इतने सारे ये सारे जो लोग हैं ये लोग मुख्य लोग हैं। तो जब कभी कोई बात होती है या जब कभी कोई वाद विवाद होता है या कभी जैसे मान लीजिए कोई दंगा फसादी होता है तो उसमें देखिए मुख्य अभियुक्त होते हैं, मेन कॉन्स्पिरेटर कहा जाता है उसको। तो जो मेन लोग हैं ना उनके नाम आते हैं प्रकाश में। और कभी भी जैसे कुछ भी हो, जैसे कोई रैली निकलती है या कुछ भी निकलता है तो उसमें किन लोगों का नाम आते हैं? रैली में तो लाखों लोग जाते हैं लेकिन नाम किनके सकते हैं? जो मुख्य लोग हैं। तो इस तरह से इस युद्ध में हजारों करोड़ों लोग थे जो युद्ध करने के उद्देश्य से आए थे, अपना कौशल प्रदर्शन करने के लिए आए थे। लेकिन पांडव पक्ष के कुछ जो महारथी हैं, जो मेन महारथी हैं, उनके विषय में दुर्योधन जो यहाँ पे अपने सेनापति को दिखा रहा है कि दुष्टदुम्न के अलावा ये लोग भी हैं जो कि ये भी धनुर्धर है और इनसे हमें मोर्चा लेना है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि इसी तरह से हमें भी कभी भी अपने जीवन में हमें कोई भी कार्य करना हो, ठीक है, तो कॉर्पोरेट सर्कल में उसे स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ वीकनेस वो सब देखते हैं। तो कभी भी हमें कोई भी जीवन में कोई भी निर्णय ले रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो तो सबसे पहले हमें जो कार्य, जिस कार्य में हम पैर डालने वाले हैं, जिस कार्य में हम लगने वाले हैं, उसके विषय में हमें पूरी तरह से आकलन कर लेना चाहिए कि इसका नफे क्या है, नुकसान क्या है। प्राय हम जो भी कार्य करते हैं उसके नफे देखते हैं। जैसे आजकल जो MLM मार्केटिंग वगैरह होती है उसमें आपको ऐसे सब जवाब दिखाते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे पैसे आ जाएंगे, वैसे पैसे आ जाएंगे, ये कर देंगे आपको, वो कर देंगे, वो देखिए फलाने गाड़ी पहले तो स्कूटर पे चलता था अब तो मर्सिडीज लेके घूम रहा है, वो अमेरिका घूम रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ये कर रहा है, ये सब जवाब सबको दिखाते हैं। लेकिन आप अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे ना, एक कदम पीछे हट करके देखेंगे ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता। वो सब एक झूठ का एक वो रहता है, आडंबर रहता है। कई लोग मोटिवेशनल स्पीकर भी आते हैं, आपको बरगलाते हैं, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, आप जो है ना सोचो कि मेरे पास एक कार है, और सोचने से कार आ जाएगी क्या यार? ठीक है, आप सोचो कि मैं बहुत बड़ा राष्ट्रपति हूँ, वे सोचो कि ये दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, ठीक है। तो हम लोग को ये और पैसे भी हटते हैं आप लोगों से धड़ल्ले से, एक सेशन के आपको 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन था, ये था, वो था, ऐसा था। हम भी सोचते हैं हाँ बहुत ज्ञान ले लिया, लेकिन कितने लोग 10-10 हजार रुपए फूक के आते हैं, 5-5 हजार रुपए फूक के आते हैं, कितने लोग करोड़पति बन गए। हाँ, वो शिव खेरा की एक बुक है 7 प्रिंसिपल कुछ तो है, वो पढ़ के कितने लोग बन गए, सक्सेसफुल बन गए। हाँ, तो ये सब सिर्फ बरगलाने की होती है। तो कभी भी हम कोई भी कार्य करें तो हम स्वॉट एनालिसिस कर लेना चाहिए, हमें देख लेना चाहिए कि क्या चीज हमारे लिए इसमें कर सकते हैं, और जिस कार्य में जा रहे हैं उसकी क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, मुनाफे और घाटे और लाभ, दोनों चीज को देखना चाहिए और उस हिसाब से तुरंत निर्णय करना चाहिए। और निर्णय भी जब हम लें तो एक सामूहिक निर्णय लेना चाहिए। अगर आपके कुछ सुदीर्घ हैं, आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आप बैठ के उसे समझिए कि इसका क्या है। अगर हम सिर्फ फायदा लेके जाएंगे ना कि मुझे सिर्फ फायदा 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 होगा, तो मान के चलिए जो चीज बहुत अगर आपको प्लेजर लग रही है, जो चीज बहुत मीठी लग रही है, या जो चीज आपको लग रहा है ना, जैसे ये फ्रॉड के सिस्टम कैसे चलते हैं, देखिए बिजनेस वाले आपको बताते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट करिए 14% रिटर्न, म्यूचुअल फंड वाले 20% रिटर्न मिलेगा, ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा। ये जो है प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो जो भी चीज आपको अगर अबव जो मार्केट में चल रहा है उसके ऊपर कुछ भी आपको कोई बता रहा है तो दैट इज सिंपली फ्रॉड। या तो फ्रॉड है या तो चीटर है, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं बहकावे में और अपने जो हमारा जो पूंजी है उसको भी डुबा देते हैं,
सरकार, आईसीआईसी बैंक, सिटी बैंक, इतनी सारी बैंक्स पड़ी हैं, इतने सारे बड़े बड़े लेंडर्स हैं, वो लोग आपको 8%, 10%, 14% नहीं दे पाते, लेकिन ये लोग आते हैं पॉन्जी स्कीम्स लेके और हम लोग उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों फंस जाते हैं हम? क्योंकि हम जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्योधन से हमें ये समझना चाहिए। देखिए, चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर सोना जो है अगर कचरे में पड़ा है ना तो उठा लेना चाहिए। ठीक है, तो कई बार हम ईर्ष्यावश जो है ना, ईर्ष्यावश अगर हमारा कोई प्रतिद्वंदी है तो उसके अंदर हम सारी कमियों को देखते हैं, लेकिन अगर हम उसकी अच्छाइयों को देखें ना तो हम जीवन में बहुत बदलाव कर सकते हैं। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि रहीमन निंदक राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पावनी साबुन के पावन करे सुहाए। तो जो निंदक होता है, जब हमें कोई क्रिटिसाइज करता है तो हम एजिटेट हो जाते हैं, या हमें कोई अगर कोई हमारी भर्त्सना करता है तो हम उसके प्रति रूखे हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं कि ये मेरी भर्त्सना क्यों कर रहा है। लेकिन जो कोई अगर व्यक्ति भर्त्सना कर रहा है ना तो वो आपका जो एक प्रकार से शुभचिंतक है, क्योंकि आपका जो शुभचिंतक होगा ना, प्राय जो है हम सोचते हैं जो हमारे शुभचिंतक है ना वो हमें फ्लैटर करते रहते हैं, मस्का मारते रहते हैं, क्योंकि उनसे हमसे उन्हें कुछ मिलता रहता है। तो आप अगर आप मोटे भी हैं तो आपको नहीं, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही है, क्यों? क्योंकि आपको जो है अच्छा सुनना चाहिए, तो आप अपना सुर दूसरे मानते हैं जो आपको मीठा मीठा बोले। लेकिन जो क्रिटिसाइजर्स होते हैं ना, जो क्रिटिसाइज करते हैं ना, उससे हमें कभी भी डिसैटिस्फैक्शन वो नहीं होना चाहिए, कभी भी हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट उनके इनपुट्स को लेके हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं बेटर, अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे अगर आप जा रहे हैं और जैसे आप मान लें आपने शर्ट पहनी है, टाई जो है ठीक से नहीं लगाई है, जो फ्लैटरर रहेंगे, जो आपके सो कॉल्ड सुईर रहेंगे, वो आपको नहीं बताएंगे यार तुमने टाई ठीक से नहीं लगाई है, वो जानते हैं अभी मैं बोलूंगा इसको बुरा लग जाएगा, छोड़ो, इससे अच्छा बोलता बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वो जो क्रिटिसाइज करने वाला बंदा रहेगा ना आपको, वो क्या कहेगा, वो देखो क्या है, इसको मालूम नहीं कैसे टाई लगाना है। तो आप उसको सुन के उसको उखड़ने की बजाय अगर आप उसको सोचेंगे हाँ सही बात है यार, ये तो कह रहा है मेरी टाई सही नहीं है, तो ये मेरे को करेक्ट करना चाह रहा है। तो सारी चीजों को अगर हम उस तरह से देखेंगे तो हम हरदम फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो ये सब ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ये सब ज्ञान जो है जब भगवत गीता के अंदर जब आप घुसेंगे, भगवत गीता को लेंगे, तो सब ज्ञान यहीं से ही है। अभी मैं कह रहा था स्टीवन कोहेन जो बहुत बड़ा वो फिलोसोफर है, तो वो यहाँ पे हैदराबाद में आया था, तो उसने कहा स्टीवन कोहेन ने कि मैंने जो सारी कुछ बताई है, ये जो फॉर्मूले, ये सब सारी भगवत गीता में ही, मैंने सारी भगवत गीता से उठाई है। और उसकी 7 मिलियन 8 मिलियन कितनी मिलियन कॉपी जो बिक गई है, वो नाम नहीं याद रहा, स्टीवन कोहेन है या कोई तो और है, तो उसकी सारी बहुत सारी मिलियन कॉपी बिक गई है। तो बोले कि ये मेरी इतनी सारी कॉपी बिके ही नहीं अगर लोग भगवत गीता पढ़ने लगे तो। ठीक है, तो भगवत गीता में सारा कुछ दिया गया है। ठीक है, खाली हमें पढ़ना है। कृष्ण ने सारा कुछ जो है क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन हम क्या जानते हैं भगवत गीता के विषय में? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, ये वो फलाना ढिमाका, ये सब चलता है। ठीक है, तो हम कृष्ण को इसके लिए कहा जाता है कि जो ज्ञान है, ट्रांससेंडेंटल नॉलेज शुड बी टेकन फ्रॉम अ बोनाफाइड सोर्स एंड इट शुड बी एज इट इज। तो जो ये आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो एक प्रामाणिक स्रोत के द्वारा हमें लेना चाहिए और यथारूप लेना चाहिए। ठीक है, अगर यथारूप आएगा ज्ञान ना तो ज्ञान का प्रभाव ही पड़ेगा। लेकिन जब वो दूषित हो गया, जब लोग उसमें अपने मन की बातें लगाने, मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानता हूँ, तो समझ लिए पूरी फिलॉसफी जो है डाइल्यूट हो गई और अर्थ का अनर्थ बन गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? हरे कृष्णा। जी प्रभु। ठीक है, श्लोक संख्या 5। बाकी लोग को भी समझ में आ रहा है ना? जी जी प्रभु। ठीक है, थैंक यू। श्लोक संख्या 5 पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये इसमें अब उनके जो दूसरे पक्ष के जो योद्धा है उनके विषय में बता रहे हैं, तो इसमें कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं, आप श्लोक पढ़िए। कोई एक वॉलंटियर प्लीज श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी आप ही पढ़िए। जी प्रभु जी पढ़ रहे हैं। पढ़िए। धृष्टकेतुष चिकितान काशी राजा च वीर्यवान पुरीजित कुंती भोज जा चा शाब्य चा नरपुंगवा। इनके साथ ही धृष्टकेतु चिकितान काशीराज पुरीजित
कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो है योद्धाओं के नाम वो वहां पे ले रहे हैं, जैसे दृष्टिकेतु, चेतिकान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, सभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा। तो ये जो दूसरे पक्ष में जो योद्धा हैं उनके विषय में यहाँ पे दुर्योधन जो है बताते चला जा रहा है। श्लोक संख्या 6। अमिता माता जी आप पढ़ेंगे श्लोक संख्या 6? जी महोदय। पढ़िए। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। भावार्थ भी पढ़ना है। हाँ जी मैडम। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो अभी इन महारथियों के विषय बता रहे थे। तो जैसे ये अभी इसमें युद्धमानु, उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र कौन है? अभिमन्यु, और द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं उनके विषय में। तो महारथी जैसे युद्ध क्षेत्र में, जैसे हमारे आर्मी में होता है कमांडर, लेफ्टिनेंट, यामिनी माता जी ज्यादा जाएंगी, आर्मी बैकग्राउंड से हैं वो, तो सूबेदार होगा, मेजर होगा, फिर मेजर जनरल होगा, फिर चीफ होगा, इस तरह से एडमिरल होगा, इस तरह से, अब तो नेवी का हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट डेजिग्नेशन होते हैं। तो पुराने जो युद्ध कौशल में जो अतिरथी रहते, एक रथी, जो व्यक्ति एक रथी का मतलब है कि जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ाई करे, ठीक है, वो एक रथी। फिर 2 रथी, जो व्यक्ति 2 लोगों से लड़ाई करे। फिर 10 रथी, जो 10 मतलब ये अकेला रहेगा और 10 अलग लोग रहेंगे, वो इससे अकेले 10 लोगों से लड़ सकता है। महारथी, जो बहुत सारे योद्धाओं के साथ एक साथ लड़े, उसे महारथी कहते हैं। और अतिरथी भी होते हैं, उसके ऊपर अतिरथी होते हैं, जो कितने भी लोग आ जाए वो अकेले ही सबको हैंडल कर ले। तो इस तरह से जो डेजिग्नेशन थी, जो वहां पे जो युद्ध स्थल में जो सेना थी, उनके बीच जो डेजिग्नेशन थी उसके विषय बता रहे। महारथी का ये अर्थ होता है। जैसे मैंने बताया कि हवलदार होगा, फिर लेफ्टिनेंट होगा, फिर मेजर होगा, सूबेदार मेजर होगा। इस तरह से जो आर्मी के जो डेजिग्नेशन होते हैं, वैसे डेजिग्नेशन यहाँ के योद्धाओं को भी दी गई है। ठीक है, और 7 श्लोक का श्लोक संख्या 7। तो ये कौन पढ़ेगा? यामिनी माता जी आप पढ़ेंगे? जी मैं कोशिश करती हूँ। यस, ट्राई करिए। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्रविमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे ये 7वां श्लोक, ये 7वां श्लोक में अब 7वां से लेकर 9वां श्लोक तक, अभी तक उसने श्लोक नंबर 3 से श्लोक नंबर 6 तक अपनी सेना का कंपैरिजन किया। अब अपनी ये सामने वाले की स्ट्रेंथ को बता रहा है, अब अपनी स्ट्रेंथ को बताएगा कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरे साथ मेरी जो क्या शक्ति है, मेरे साथ अब कौन कौन है। ठीक है, तो अब ये अगले श्लोक में बताएगा कि इनके साथ कौन कौन लोग हैं। श्लोक संख्या 8 में। तो श्लोक संख्या 8 कौन पढ़ेगा? पूजा माता जी आप पढ़ेंगे? जी गुरुजी। पढ़िए। भवानी गुरुजी, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगी संस्कृत पढ़ने में, जो भी होगा गलत तो मुझे क्षमा करिएगा। नहीं, कोई इसमें कोई, हम सब सारे जो हैं वो LKG में हैं, तो कोई इसमें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पढ़िए, प्रयास करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़िए। कर्ण श्रव कृपा श्रव समिति जया अश्वत्थामा विकर्ण श्रव सॉरी गलत हो गया ये। नहीं, पढ़िए, आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए। दतिष्ठेव च, मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भरीश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए।
जी तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य। जी जी। दुर्योधन उन द्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भरीश्रवा ब्रहिको के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्ण उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अब जो है दुर्योधन जो है अपने पक्ष के कुछ महारथियों का जो योद्धा है उनके विषय में बता रहा है। तो किसके विषय में बता रहा है? स्वयं आप। तो अब ये मस्का मारते हुए द्रोणाचार्य को कह रहा है कि स्वयं आप उपस्थित हैं। फिर भीष्म के विषय में बता रहा है, फिर कर्ण के विषय में बता रहा है। तो कर्ण जो है, जैसा कि आप सबको मालूम है, कर्ण जो है वो पांडव ही है, वो कुंती का पुत्र है। ठीक है। अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र है। इसी तरह से विकर्ण, सोमदत्त, भूरिश्रवा आदि। और ये बता रहा है, और ये अब यहाँ पे अपने मन को सांत्वना देने के लिए कह रहा है कि ये लोग युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, इनका कभी पराजय नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये कहते हैं ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू, तो ये वाला हाल दुर्योधन यहाँ पे कर रहा है। ठीक है। तो हम श्लोक संख्या 9 में जाते हैं कि और किन वीरों के विषय में दुर्योधन बता रहा है कि उनके पक्ष में और कौन लोग हैं। श्लोक संख्या 9। राम सिंह प्रभु आप पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्णा। राम सिंह प्रभु पढ़ेंगे आप? अच्छा, अब खुशबू माता जी आप पढ़ेंगी क्या? जी। पढ़िए। अन्य च बहवः शूरा मर्दथ त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहारणाः सर्वयुद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो हमें मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विना में निपुण है। तात्पर्य: जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा हरे कृष्णा। प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र में युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये अब ये और मतलब कहता है कि अन्य लोग भी हैं मेरे साथ जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये इस तरह से ये अपरोक्ष रूप में ये कहना चाहता है कि ये लोग सारे लोग मारे जाएंगे, और ये सही भी है कि ये सारे लोग मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? आप कितने भी बुद्धिशाली हो, कितने भी विवेकवान हो, कितने भी अगर आपके पास धन, वैभव, संपदा, शक्ति कितनी भी हो, लेकिन अगर आप असत्य के साथ में हैं, अगर आप क्या कहते हैं गलत चीज का साथ दे रहे हैं, तो आपका पतन निश्चित है। ठीक है। पांडव जो थे वो सत्य थे, उन्होंने सत्य पे रखा। देखिए कहा जाता है ना कि सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित कभी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो जहाँ पे सत्य होता है वहां पे भगवान स्वयं उसकी संरक्षण करते हैं। इसी के लिए आप भगवद गीता के आखिरी श्लोक में बताया गया, यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रेय विजय भूतिर् ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। तो जहाँ पे अर्जुन जैसे योद्धा रहेंगे और कृष्ण जैसे सारथी रहेंगे, वहां पे विजय तो निश्चित ही है। तो ये यहाँ पे ये हमें समझ में आ रहा है कि हमें कभी भी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन स्वार्थवश हम लोग गलत पे गलत किए जाते हैं। जैसा कि हमने चर्चा भी की थी कि पहले तो एक ही धृतराष्ट्र था, अब हम सारे लोग धृतराष्ट्र हैं। इस देहात्म बुद्धि से ग्रस्त होके हम स्वार्थ में कोई भी गलत काम करने से पीछे नहीं हटे। निहित स्वार्थ में आजकल तो स्थिति ऐसी घटिया हो गई है कि लोग जो है 1-1 रुपए के लिए, 5-5 रुपए के लिए, 10-10 रुपए के लिए, रुपया छोड़ दीजिए,
हत्या करने पे भी ये बाज नहीं आते। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि हमें कभी भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। असत्य का साथ क्या है कि गलत चीज का साथ नहीं देना चाहिए। अगर हमारा सगा संबंधी भी वो गलत कह रहा है तो हमें कभी भी उसका संरक्षण नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसका साथ देंगे तो उसके साथ हमारा भी पतन निश्चित है। ठीक है, समझ में आ गया? हरे कृष्ण। जी जी। श्लोक संख्या 9। आकाश कटियार प्रभु आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा, आकाश कटियार प्रभु। जी प्रभु जी, अगला करना है 10वां, 9 कर चुके हैं। अच्छा सॉरी। कोई पढ़ना चाहेगा? आकाश कटियार प्रभु आप पढ़ेंगे? अच्छा, आप पढ़िए, कोई भी पढ़िए। प्रतिमा माता जी पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी, यस पढ़िए। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमारक्षितम्। भावार्थ, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की स्थिति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा का एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि जो हम सबको यही लगता है कि हम ही विजयी होंगे, हम सबको यही लगता है कि हम ही विजयी होंगे। ठीक है, और प्रहलाद महाराज बताते हैं, भागवतम में वर्णन आता है, प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हमें सारे अपनी शक्तियों के ऊपर, हमारे जो सिपाही हैं, तो प्रहलाद महाराज सिपाहियों के बारे में बात करते हैं कि हम लोग ने अपने जीवन में बहुत सारे सिपाही जो है अपॉइंट करके रखे हैं। सुपरफिशियली हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ये सिपाही जो है हमारी मदद करेंगे। तो कौन कौन है हमारे सिपाही? तो पहले तो हम स्वयं अपनी शरीर को बचाने के लिए सबसे बड़े सिपाही तो हम स्वयं हैं। अगर किसी को किसी पे विश्वास नहीं हो तो अपने आप पे तो जरूर विश्वास होता है कि मेरा बाहुबल जो है, मेरा बुद्धि, मेरा विवेक, मेरा 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 ये काम करेगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड लेवल होता है वो हमारे परिजन होते हैं, माता पिता भाई बंधु, ये सब सोचते हैं ये हमारी रक्षा करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो सोकॉल्ड सर्कल होता है, समाज, हम जो सोकॉल्ड समाज कहते हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे नाते रिश्तेदार हैं, ये हमारे संरक्षण करेंगे। उसके बाद हमारा धन, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, कितने करोड़ रुपए एफडी में, इतनी सारी प्रॉपर्टीज है मेरे पास, हाँ, ये हमारा। फिर हमारा LIC। तो इस तरह से हमने बहुत सारे सिपाही अपॉइंट कर रखे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब मृत्यु आती है तो ये सारे, कोई भी हमारे जो सिपाही हैं वो काम नहीं करते, ये हमारे सारे सिपाही जो हैं फेल हो जाएंगे। आगे के श्लोक में मतलब प्रहलाद महाराज बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है तो उसके पास कितना भी धन पड़ा हो, कितना भी उसके पास इंटेलिजेंस हो, कुछ भी हो, बड़े से बड़े चिकित्सक को भी बुला ले, लेकिन वो उसका जब समय आएगा तो वो आउट हो ही जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो सिर्फ भगवान के ऊपर आश्रित है, अगर भगवान उसका संरक्षण करना चाहते हैं तो कोई माई का लाल उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो शास्त्र में कहा गया कृष्णा मारे राखे के, राखे कृष्णा मारे के। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे पांडवों को, तो पांडव जो है पूरी तरह से किसके ऊपर आश्रित थे? कृष्ण के ऊपर आश्रित थे, भगवान के ऊपर आश्रित थे। इसलिए इतनी सारी विपदा आने के बावजूद भी, इतने तरह तरह के
तरह तरह के एक्शन, तरह तरह के षड्यंत्र रचने के बावजूद भी पांडव जो थे वो सेफ थे, ठीक है, क्योंकि कृष्ण उनके साथ में थे। इनफैक्ट जो भगवान का भक्त होता है वो विपदाओं से डरता भी नहीं है। प्राय हमारा ये कॉन्शियस, हमारी चेतना ये होती है कि हमारे जीवन में कोई विपदा आनी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन विपदा के विषय में भगवान आगे सेकंड चैप्टर में बताते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्या है, समर और विंटर की तरह है। मत स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अग्मा पियानो अनित्य स्तम तितिक्ष्वा भारत। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस जो है, सुख और दुख किसकी तरह है, ये सुख और दुख है समर और विंटर की तरह, ठीक है, और ये अपने आप आएंगे जाएंगे। वही पानी हमें जो ठंडी में गर्मी में आराम देता है, वही पानी जो सर्दी में हमें दुख देने लगता है। तो दिक्कत पानी की नहीं है, दिक्कत है टाइम की पानी है। तो समय का प्रॉब्लम है कि उस समय गर्मी थी तो ये पानी जो था हमारे अनुकूल था, अब ये सर्दी आ गई तो हमारे प्रतिकूल हो गया। पानी वही है लेकिन क्या है गया कि मौसम बदल गया। तो उसी तरह से सुख और दुख जो है मौसम की तरह आते हैं। तो जैसे सर्दी आ जाती है तो हम नहाना बंद कर देते हैं, क्या नहाते, तो नहा के क्या करते हैं हम लोग, इतने ठंडी के बावजूद हम नहाते क्यों, उसमें हम टॉलरेट करते हैं। तो उसी तरह से सारी चीजें वो, तो उसी तरह से भगवान कहते हैं कि हमें सुख और दुख दोनों को टॉलरेट करना चाहिए, ठीक है। जब हम उस स्तर पे पहुंच जाएंगे, जब सुख और दुख दोनों टॉलरेट, ये टॉलरेशन कब आएगी हमें, जब हमने वास्तु स्थिति को समझ पाएंगे कि हम हैं कौन, ये सुख और दुख किस पे किसको लग रहा है और किसके लिए लग रहा है, ठीक है। तो ये जो ठंडी और गर्मी किस स्तर पे है, ये शरीर के स्तर पे, ठीक है। उसी तरह सुख और दुख किसके ऊपर है, शरीर के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे कोई सुख और दुख नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में देखेंगे तो जिस तरह से हमें एक गलत फहमी होती है कि ये सब हमारे जो सोल्जर्स है, जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं, ये हमारा संरक्षण करेंगे, इस तरह से दुर्योधन को भी यहाँ पे एक गलत फहमी है कि मेरे पास इतनी सारी शक्ति है, और ये सारी शक्तियों के विषय में क्या बता रहा है वो, कि अपर्याप्तम अस्मादेक, हमारी जो शक्ति अपर्याप्त है। मतलब अब इसका संस्कृत में दो अर्थ होता है। अपर्याप्तम का ये भी अर्थ हो सकता है कि हमारी जो शक्ति है वो सीमित है, और दूसरा अर्थ होता है कि ये हमारी जो शक्ति है उसका कोई सीमा नहीं है। और उसके उलट वो पांडवों के लिए क्या कर रहा है कि उनकी जो शक्ति है वो सीमित है, पर्याप्तम। तो इसका संस्कृत इतनी अच्छी भाषा है कि उस पर्याप्तम का एक और अर्थ हो सकता है कि पांडवों के समक्ष पास जो है मतलब ठीक तरह से उनके पास शक्तियां हैं या ठीक तरह से उनके पास हथियार हैं, जबकि हमारे पास जो अपर्याप्त है, हमारे पास जो चीजें हैं वो, हमारी जो शक्ति है वो सीमित है, और उनकी जो शक्ति है वो पर्याप्त है हमें हराने के लिए, ठीक है। तो जिस पक्ष में कृष्ण होंगे उस पक्ष को वो हरदम उसका पलड़ा भारी रहेगा। और कृष्ण कहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे धर्म होगा। धर्म क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कहते हैं वही धर्म है। और भगवान क्या कहते हैं, हमें क्या निर्देश देते हैं, भगवान निर्देश देते हैं मन मना भाव मद भक्तो मद याजी मनम नमस्कुरु, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो और मेरे। और कलयुग में हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, कलयुग में भक्ति करने का जो तरीका है, भगवान में लगने का तरीका, भगवान का संग करने का जो तरीका है वो है उनके पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण को अपने पक्ष में रखने के लिए, भगवान को अपने जीवन के मध्य में रखने के लिए, भगवान को अपने जीवन के केंद्र में रखने के लिए हमें कोई जिम्नास्टिक करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई ऐसी चीज करने की आवश्यकता नहीं जो हम नहीं कर सकते। हमें सिर्फ कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना है, कृष्ण को अपने केंद्र में लाने के लिए। बस जो भी कुछ हो, भगवान कैसे लेके आएंगे, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, भगवान को अपने जीवन का केंद्र हम कैसे बनाएं, तो भगवान ही उसकी विधि बताते हैं। 9 चैप्टर में 9वें अध्याय में बताते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाशेत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो किसे अर्पण कीजिए, मुझे अर्पण कीजिए, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो भी कुछ कर रहे हैं सब भगवान को अर्पण करें, कोई चीज रोकनी नहीं है। इस कृष्णा कॉन्शियस कृष्ण भावना भक्ति जो है ये घटाने की प्रक्रिया नहीं है, ये ना सिर्फ जोड़ने की प्रक्रिया है, ये ऐड करने का प्रोसेस है, ठीक है। इसे हमें जो भी चीज कर रहे हैं हमें सिर्फ जोड़ते जाना है। क्या जोड़ना है, कृष्ण को जोड़ना है। तो आचार्य बताते हैं कि हमारी जितनी संपदा है, जितना हमारे पास धन है, जितना हमारे पास ऐश्वर्य है, सारा कुछ जो है ना वो शून्य की तरह है, ठीक है। तो अगर आप सैकड़ों शून्य लिख लीजिए, उसका कोई मोल है नहीं, उसका कोई मोल नहीं है। सैकड़ों शून्य रहे तो उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन उन शून्यों के आगे अगर एक लग जाए तो विषय वस्तु क्या होती है, मूल्यवान हो जाती है। तो वो एक क्या है, तो वो एक जो है भगवान,
तो अगर हम कृष्ण को उस केंद्र में लेके आएंगे, जैसा कि भगवद गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, तो हमारी सारी वस्तुएं जो मूल्यवान हो जाएंगी। वही भोजन अगर हम ऐसे किसी को देते हैं तो कोई हो सके ले ना ले, लेकिन जब भी वही भोजन अगर हम भगवान को भोग लगा के किसी को देते हैं प्रसाद रूप में, तो सारे लोग ले स्वीकार करने के लिए आ जाते हैं, और वो भोजन जो भी है वो क्या हो जाता है, दिव्य हो जाता है, ट्रांसडेंटल हो जाता है। ठीक है, तो हमें कृष्ण को जोड़ना है। जब हम कृष्ण को जोड़ेंगे तो जैसे अर्जुन का संरक्षण किया, भगवान कहते हैं अर्जुन को ही डिक्लेयर करने के लिए कहते हैं, शिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि नामे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन को कहते हैं तुम डिक्लेयर करो। प्राय ऐसे होता है कि भगवान अगर कोई चीज कहें तो मे बी वो उसको नहीं करते पूरा। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा था कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो है हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने चक्का उठाया था। तो भगवान जो कहते हैं मे बी वो करे ना करे, लेकिन अगर उनका भक्त कह देगा तो वो जरूर होगा। इसके लिए अर्जुन को कहते हैं यू डिक्लेयर, आप डिक्लेयर करो, आप इसकी घोषणा कर दो कि मेरे जो भक्त हैं उनका कभी नाश नहीं होता। ठीक है, तो जो नाश नहीं होता उस शब्द का क्या अर्थ है कि मेरा भक्त जो है कभी किसी बुरे में नहीं फंसता, क्योंकि उसका संरक्षण मैं स्वयं करता हूँ। ठीक है, तो दुर्योधन, ये पांचों पांडव जो थे बहुत बड़े योद्धा नहीं थे, उनके पास बहुत कुछ शक्तियां नहीं थी। अगर आप देखिए जाए तो प्रभुपाद जी आचार्य बताते हैं कि ये जो भीष्म द्रोण ये किस तरह से थे, शास्त्रों में लिखा गया है कि ये लोग जो है तिमिंगला की तरह थे। तिमिंगला जो क्या कहते हैं, तिमिंगला जो है वो है क्या नाम है, एक तिमिंगला जो है एक तिमिंगला एक उसकी क्या कहते हैं